एक गांव में शंकर नाम का हलवाई रहता था। वो बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। शंकर हलवाई बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाता था, जिसके कारण लोग दूर दूर से उसको अपने समारोह में मिठाइयाँ बनाने के लिए बुलाते थे। एक बार पास के गांव के मुखिया के यहाँ शादी का प्रोग्राम था, जिसमें शंकर को मिठाई बनाने के लिए बुलाया गया। शंकर गांव में जाकर मुखिया के यहाँ अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाता है, जिसके पश्चात मुखिया ने प्रसन्न होकर शंकर को अच्छे पैसे दिए और ढेर सारी मिठाइयाँ घर ले जाने के लिए दी। मिठाइयों को एक गठरी में बांधकर शंकर गांव के रास्ते जाने लगा। रास्ते में एक घना जंगल था और शंकर को शाम भी हो गई थी और शंकर जंगल से जा रहा था कि तभी अचानक शंकर के सामने एक चुड़ैल आ गई। शंकर चुड़ैल को देखकर बहुत डर गया, फिर डर के मारे वहीं रुक गया। इतने में चुड़ैल शंकर को देखकर खूब जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अच्छा हुआ जो तू आ गया। मैं कितने दिनों से भूखी थी, अब तू मेरा भोजन बनेगा। डरते हुए शंकर बोला, यदि आप मुझे खा लोगी तो मैं कभी भी अपने गांव नहीं जा पाऊंगा, और मैं गांव में नहीं जाऊंगा तो लोग समझ जाएंगे कि मैं इस जंगल से आया था और तुमने मुझे खा लिया। तुम्हें हमेशा ही भूखा रहना पड़ेगा। यदि मैं तुम्हें अपने बदले खाने के लिए कुछ और दे दूं तो। शंकर की बात सुनकर चुड़ैल बोली, तू क्या दे सकता है खाने में, जिससे मेरी भूख शांत हो जाए। तो फिर शंकर ने गठरी में बंधी हुई ढेर सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ चुड़ैल को दे दी। चुड़ैल बहुत भूखी थी, तो उसने उसी समय मिठाइयाँ खाना शुरू कर दी। मिठाइयाँ खाकर चुड़ैल बोली, ये मिठाइयाँ बहुत स्वादिष्ट है और मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा जाने दे रही हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे आगे भी इस तरह की मिठाइयाँ लाकर दोगे। तो शंकर बोला कि वो बहुत गरीब है और मिठाइयाँ बनाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, और वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा ताकि वो मिठाइयाँ बना पाए। शंकर की बात सुनकर चुड़ैल बोली, रुको, मैं तुम्हें सोने की मोहर देती हूँ, जिनको बेचकर तुम मिठाइयों के लिए सामान खरीद लेना और मिठाइयाँ बना लेना। इसके बाद चुड़ैल अपनी गुफा में जाकर ढेर सारी सोने की मोहर लेकर आती है और शंकर को दे देती है। शंकर सोने की मोहर देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है और वो चुड़ैल से मिठाइयाँ लाने का वादा करके अपने घर चला आता है। इस तरह शंकर ने अपने दिमाग से अपनी जान बचा ली और ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई, जिसके बाद उसकी समझदार पत्नी ने शंकर को दोबारा उस जंगल में जाने के लिए मना कर दिया। इस तरह शंकर की जान बच गई और शंकर ने सोने के सिक्कों को बेचकर अपना जीवन अच्छी तरह से जीने लगा। लेकिन शंकर और उसकी पत्नी की बातों को उसके घर दूध देने वाले ग्वाले ने सुन लिया। वो ग्वाला सोने के सिक्के वाली बात अपनी पत्नी को बता देता है। ग्वाले की पत्नी बहुत लालची थी। वो बोली कि आप भी जंगल में मिठाइयाँ लेकर जाना और चुड़ैल से सोने की मोहर लेकर आना। फिर वो ग्वाला जंगल में जाने को तैयार हो जाता है। दूसरे दिन ग्वाला खूब ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर जंगल जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात चुड़ैल से होती है और वो अपनी जान के बदले चुड़ैल को मिठाइयाँ दे देता है। फिर चुड़ैल ने उसे अपने पेड़ के पास बनी अपनी गुफा से सोने के सिक्के लाकर देती है। ग्वाला भी सोने के सिक्के लेकर बहुत खुश होता है। जिसके पश्चात ग्वाला सोने के सिक्के लेकर घर आता है, तो वो अपनी पत्नी को बताता है कि चुड़ैल ने एक पेड़ की गुफा से उसे सोने के सिक्के लाकर दिए थे। जिसके पश्चात ग्वाले की लालची पत्नी ने कहा कि वो पेड़ को काटकर एक ही बार में सारे सोने के सिक्के निकाल ले। अपनी पत्नी के बताए अनुसार ग्वाले ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसकी पत्नी ने कहा, लेकिन पेड़ को काटते हुए
चुड़ैल ने देख लिया और चुड़ैल बहुत गुस्सा हो गई और चुड़ैल ने ग्वाले को मार दिया। इस प्रकार ग्वाले ने अपनी लालची पत्नी के कारण अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, हमें मुसीबत में हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए और हमें कभी लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच के कारण हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दोस्तों, ये कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो अगर आपको हॉरर स्टोरी देखना या सुनना पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।